जिसके आदमी ने दारू पी वो औरत परेशान, जिसके बाप ने दारू पी वो बच्चे परेशान, जिसके बेटे ने दारू पी उसका बाप भी परेशान, उसकी माँ भी परेशान। आपने नहीं पी? बिल्कुल नहीं पी सर, हम तो विरोध कर रहे हैं। हम तो जो 3 सीट आई थी ना बीजेपी की, हम उसमें थे, हम उसमें थे। बीजेपी वाले हो? बिल्कुल है, अच्छा, काम वाले हैं, जिसने काम किया हम उसके साथ हैं। अब सुनो, इनके विपक्ष वाले, हम तो नहीं कह रहे, उमर अब्दुल्ला का बयान तो सुनो कि मोदी जी ने काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए, आज का नहीं, आज हाँ। पिछले जब से वो सरकार बनी है ना तब से वो वही बात कह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो फिल्म बनी है वो एक मतलब वो ऐसी है, हाँ, द कश्मीर फाइल, वो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ये अनाउंस हुआ था कि उमर अब्दुल्ला जीत गए हैं तो उनके पिताजी ने बोला उमर अब्दुल्ला के कि अब उन्होंने पूछा पत्रकार ने कि अब आप क्या करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने बोला कि जो हिंदू कश्मीरी यहाँ से भाई गए हैं उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो हिंदू मुसलमान में जो ये भाईचारा बिगड़ा है हम उसको कायम करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि ये बात वो मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक समय पे कश्मीरों पे अत्याचार हुआ था, अत्याचार हुआ था सर। उन्होंने बोला छोड़ के भागे थे, नहीं है तो बयान चेक कर लो अभी। लेकिन उस फिल्म की अगर बात करें द कश्मीर फाइल की, लेकिन ये बाद में ये भी तो कहा गया वो जो लड़कियां दिखाई गई थी कि उसमें 5 लड़कियां नहीं थी, एक लड़की वाला कोई मैटर था। कौन सा? तो बताया गया है एक था, हाँ, एक था, हाँ, ये कह रहे हो ना आप? हाँ, हाँ। मतलब था ना, एक था ना उसमें, था ना। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म में भी झूठ दिखाया गया। बिल्कुल अरे मेरी मानेंगे, मानेंगे भाई साहब। पूरा कश्मीर खाली हो गया, जो बात है वो तो उसमें 5 ही दिखाई गई है, पूरा कश्मीर खाली हो गया हजारों लाखों लोगों का, मतलब वो सब झूठ है। अरे मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारे विपक्ष वाले ही बोल रहे हैं, हमारे तो छोड़ दो। तुम्हारे विपक्ष ये कहते हैं काम नहीं किया। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि मोदी ने से कश्मीर आजाद हुआ है, 370 हटी है, 4 सालों में इतना काम कर दिया कि हम तो धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से। अपनी उर्दू शब्द में बोलते हैं ये बात, मुझे पूरी नहीं आती वो क्या बोलते हैं। तो जब तुम्हारे विपक्ष वाले बोल रहे हैं, तुम्हारे इंडिया अलायंस वाले बोल रहे हैं और तुम कह रहे हो काम नहीं किया, तुम कह रहे हो काम नहीं किया। वहां 4 साल में इतना काम कर दिया, टनल बनाया, रोप वो बनाया जिसपे अभी हाईवे नहीं वो बनाया जिसपे ट्रेन चलेगी, रोप वाला फ्लाईओवर बनाया है। तो दिल्ली में क्यों नहीं आ पा रही भाजपा? आएगी ना सर, इतना काम हमारे देश के अंदर, इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी। मेरी बात सुनो, देखो 11 साल ही केजरीवाल को हुए और 11 साल ही किसको हुए थे? मोदी जी को हुए थे। अब धीरे धीरे लोगों ने काम देखा, काम किया। आप दिल्ली में देखो, केंद्र में रहते हुए, जबकि केंद्र में रहते हुए केंद्र सरकार ने कितना काम किया। दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया, ठीक है, द्वारका वाला बनाया, ये आपका दिल्ली से जम्मू कश्मीर वाला बनाया है, वो तो खुद बोला है उमर अब्दुल्ला ने। उसके बाद ये जो आपकी ये रैपिड मेट्रो बनी है, ये तो अभी जीता जाता एग्जाम्पल है सबके लिए। ऊपर से ये आपके आनंद विहार से लेकर सीधा टापता है, टी पॉइंट पे आता है दिलसाद गार्डन पे, ये फ्लाईओवर बनाया है जो कि जाम को बहुत खत्म करता है। मैं केजरीवाल से एक बात कहता हूँ, ये केंद्र का काम है। आज से 30 साल तक, 15 साल पीछे कांग्रेस के और 11 साल इन साहब के जो अभी हैं प्रेजेंट में, एक भी कॉलेज नहीं बना। कॉलेज बनाया, भारत मंडपम बनाया जहाँ पे ट्रेड फेयर लगता था खुले में, कोई वो नहीं था। आज लोग बढ़ चढ़ के ट्रेड फेयर में अपना वो करते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, जो भी करते हैं, मतलब काम करते हैं अपना। भारत मंडपम बनाया। उसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर ये देखो, आज हमारा देश सिक्योर भी हुआ है। ऐसा नहीं कि रोड ये सब बनाया, सिक्योरिटी भी दी अपने देश को, तो काम किए हैं। अब 10 सालों में ये बोलते एक जगह भाई 10 साल में केजरीवाल क्या ही कर देगा, तो भाई मोदी जी भी क्या ही कर देंगे। इतना बड़ा देश है, लेकिन जितना कर दिया ना उतना 10 सालों के लिए इनफ है। केजरीवाल ने, आपको क्या लगता है, काम नहीं किया दिल्ली में? सर बिल्कुल नहीं किया, फ्री को छोड़ के। मेरी बात भाई साहब, मेरी खत्म। हमारी तो भाई सुबह तक भी खत्म नहीं होगी, सुबह तक थोड़े सुनते रहेंगे। बताओ, देखो जी भाई साहब, धर्म की बातें नहीं होगी, धर्म की बातें नहीं होगी। हाँ, धर्म से लेने राजनीति बातें, सिर्फ राजनीतिक बातें होंगी। सुनो सुनो बात सुनो, इनकी सारी बात मैंने मेरी सर आंखों पर, इन्होंने कहा जी मोदी जी ने ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, और जी इस तरह से उन्होंने कश्मीर में काम किया। सारे मैंने इनकी बातें तस्लीम कर ली, ठीक है जी। नहीं नहीं बिल्कुल बोल रही है, आपने भी बोला ना। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, और इसी तरह से जितने इन्होंने बताए भाई, सिक्योरिटी भी बढ़ी,
हमारा इंडिया सिक्योर भी हो गया, सारी बात इनकी ठीक है अपनी जगह, ठीक है। आप इस बात ये बात ठीक है इनकी, सब बात अगर इनकी ठीक है तो मोदी जी छाती पे हाथ रख के ये क्यों नहीं कहते जैसे केजरीवाल कहता कि साहब अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, और नहीं किया तो वोट मत दो। सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो एक बात, सुनो सुनो सुनो, ठीक है जी। अब इनके जो विधायक हैं बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल इतना बड़ा कमीना है कि 100 कमीने मरते हैं तो एक कमीना पैदा होता। तो भाई गाली क्यों दे रहे हो? वो कहता सिर्फ एक बात, बोले दिल्ली वालों अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, ठीक है जी। अगर तुमने इतने काम किए हैं और तुम्हें अपने कामों पे इतना भरोसा है, इतने आपके अंदर अगर आप मजबूत हो, तो एक बार ये कह के दिखा दो कि साहब अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दो, नहीं किया मत दो। किसी के मुंह से सुना आपने? ये बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लो, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो। केजरीवाल ने, दादा मैंने सुनी ना आपकी, केजरीवाल ने लोकसभा में ये बोला था कि अगर मैंने काम नहीं किया तो भाजपा को वोट देना और मुझे जेल भेज देना, अगर मैंने काम नहीं किया। तो आप मुझे एक बात जवाब दे दो कि साथ की साथ सीटें किसकी आई हैं? मतलब भाजपा की आई हैं, तो पब्लिक ने तो जवाब मुंह पे थप्पड़ मार ही दिया ना। हो करने से क्या होता है? पब्लिक ने 7 सीट किसकी जिताई? 7 सीट किसकी जिताई? भाजपा की जिताई ना। मतलब जवाब तो आपको मिल गया, तो आप क्या शादी पीट रहे हो? लेकिन ये जो कहा इन्होंने इस बात को कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया तो सीने पे हाथ रख के, अरे तो काम किया है। सुनो, वो जहाँ भी, सर सुनो, वो जहाँ भी जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं। अब एक मिनट, क्यों नहीं कहते? अब भी कहलवा दो ना। अरे किसी अरे है ना, जवाब दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात, एक मिनट मैं दे रहा हूँ जवाब। भाजपा के एक उम्मीदवार से अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनो। तुम्हारी तरह केजरीवाल जी की तरह फालतू बातें नहीं करते, जो काम किए हैं। मंगलसूत्र, कब्रिस्तान, सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो, ये कहते हैं ना, जिस केजरीवाल कहता है जो मैं काम किया हूँ, अरे सुनो, काम किया हूँ तो देना, तो फिर क्या जरूरत पड़ी? चादर लगी फटने तो खरात लगी बटने। 10 साल से याद नहीं आया था, ग्रंथी को देंगे, पुजारी को देंगे, 17 साल से मौलाना को तो तनख्वाह देने पा रहे हो, अब क्यों दे रहे हो? अरे यहाँ बात हो रही है, ये देखो आप इनसे जो पूछो उसका जवाब ना ये देगा ना ये देंगे भाई साहब। बोलो, इनसे ये बोलो हाँ। कि मोदी जी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने काम किया, मेरे काम पे मुझे वोट दो। वो तो देश को कहे उन्होंने। एक मिनट भाई सुनो, भाई सुनो, ये क्यों कहेंगे? गजब बातें कर रहे हो, गजब बातें कर रहे हो। करने वाले क्या चिल्लाता कि नहीं। काम दिखता है भाई, काम दिखता है। अरे भाई सुनो, काम किया नहीं किया, वो ये बोलते हैं, कौन चिल्ला रहा है अभी? वो ये बोलते हैं मैंने ये काम किया। जो काम करते हैं वो गिनाते हैं, मैंने ये काम किया आप इस पे वोट देना, मैंने ये काम किया आप इस पे वोट देना, मैंने ये काम किया, गिनाते हैं, बताते हैं, आप इस पे वोट देना, और वोट देते हैं। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये ऐसे ही हो करके छाती पीटेंगे, ये ऐसे हो करके छाती पीटेगा, भाजपा जीतेगी। ये मोदी जी का एक बयान सुना दें, इसमें मोदी जी ने ये कहा हो कि देश के मेरे देशवासियों, मैंने आपके लिए ये काम किया, मैंने ये काम किया, मुझे वोट दो आप। एक बार मुझे दिखा दे ये वीडियो, एक वीडियो खाली, कौन सा नहीं किया? अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने, मोदी जी बोलते हैं मैंने काम किया। कौन सा नहीं बोला? भाषण सुनिए, केवल भाषण सुनिए, पार्लियामेंट में काम ही गिनवाता है। पार्लियामेंट का देखे, ये लाइव देखे कि क्या गिनाता है वहाँ पे, ये केवल भाषण सुनना चाहता है, भाषण सुनना। पार्लियामेंट भाषण काम बताते, काम देखो ना वहाँ पे मोदी जी क्या भाषण देते हैं? पार्लियामेंट भाषण का वहाँ काम भी तो बताते हैं। सुन लो, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, कोई भाषण चाहिए, शमशान कब्रिस्तान करेंगे वो। और तुम कह रहे भाई कौन करता है वो बातें? ये बातें कौन करता है? काम बोलता है, कौन है? काम करने वाले बोलते नहीं। अरे ये भाषण देता कौन है ये बताओ ना भाई, कौन देता है? ये भाषण कौन देता है? कौन देता है? बताओ ना कौन देता है भाषण? आप कह रहे हो कि मोदी जी भाषण नहीं देते, ये भाषण कौन देता है फिर? मंगलसूत्र की बात कर रहे हो? हाँ। मंगलसूत्र बोलेगा नहीं, कश्मीर में क्या हुआ था? अब तो आगे नहीं है, ये करने लगे यही बात। यहाँ दिल्ली की बात हो रही तो मंगलसूत्र नहीं चल रहे, मंगलसूत्र। कश्मीर में क्या हुआ था भाई? अरे मोदी जी दिल्ली में आके बोल दे
कि मेरे दिल्ली वासियों, जो मैंने दिल्ली के लिए काम अगर किया हो मेरे सांसदों ने, तो आप मुझे मेरी सरकार यहाँ बनाए। और अगर सांसदों की चुनाव नहीं है भाई, सांसदों के लिए विधायक की चुनाव है, विधानसभा की चुनाव है भाई। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की तो कह रहा हूँ। मेरे दिल्ली वासियों, अगर मेरे सांसदों ने दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल में काम किया हो तो आप बीजेपी की सरकार बनाए, अन्यथा ना बनाए। कहलवा दो। वही तो कह रहा है जो भाषण सुना ने कि काम नहीं किया तो हमें वोट, उसने काम नहीं किया है इसलिए। यार मेरी तो सुन लो यार भाई, मैं दिल्ली का वोटर हूँ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ, करावल नगर विधानसभा से हूँ। आप पत्रकार महोदय जाके देखिए, हमारे सांसद मनोज तिवारी थे वहाँ के और हैं, और जो है मोहन मिश्र थे जो वहाँ के विधायक, जाके देख लो। सोनिया बिहार में तत्ता गड्ढे है, तत्ता पानी है। बिल्कुल, अब काम करा था, काम के नाम पे वोट मांग लो। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क है, केवल करावल नगर क्यों दिखा रहे हो? यहाँ का दिखाओ ना, यहाँ इतनी पानी हो जाती है बरसात में। अरे जहाँ भैया कॉलोनी में रहते सुना ना, यहाँ तो रईस लोग आते हैं, गरीबों की कॉलोनी में जाके देखिए ना। बिल्कुल, जब डेंगू मच्छर आते हैं, मलेरिया करके जाते हैं। कपिल मिश्रा को करावल नगर से, आप करावल नगर विधानसभा में कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? उधर जो है मोहन मिश्र जी भी अपने आप को देख रहे हैं, तो वहां से तो गए, उनसे भूल जाओ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। बिल्कुल, इनकी पार्टी में फूट पड़ रही है अभी। कपिल मिश्रा को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहेंगे? भाई कहीं से भी दिया हो, अब मेरी बात सुनो। अरे भाई साहब सुन लो भाई साहब, मॉडल टाउन वालों ने भगा दिया था, उसको लगा था कि हाँ, वहाँ पानी भर रहा है, कोई जगह नहीं है, पानी की जगह नहीं है, पानी की निकलने की जगह नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी कहाँ है? पानी कहाँ जा रहा है? नहीं आ रहा? कौन कह रहा है? केजरीवाल से पूछो ना, पानी आ रहा है, पानी भाई साहब। करावल नगर के दिल्ली से बाहर है क्या? करावल नगर की दिल्ली सरकार से बाहर है क्या? कमाल की बात कर रही है, केजरीवाल के अंदर नहीं आता क्या करावल नगर? अरे भाई तो कह रहे हैं हम, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। हाँ, जो बात करे काम नहीं किया, काम नहीं किया तो वहाँ बदलाव होगी। कपिल मिश्रा को दिया है तो वो जीतेंगे, उसका काम है। हाजी यूनुस भैया करावल नगर हुसैन, पत्रकार महोदय, सोनिया दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन। और अब कपिल मिश्रा का भी नाम था। कपिल मिश्रा जी तो अभी आए हैं, कौन कह रहा है करावल नगर में अभी? दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा का नहीं भाई साहब, गलत बात है आपकी। आम आदमी पार्टी भैया वीडियो देखिए, खोल खोल के दिखेगा, उसके घर की छत से पेट्रोल पंप फोड़े जा रहे थे। अगर ना दिखा रहे पा रहे, अगर उसकी बात होती तो जेल में क्या कर रहे होते ताहिर हुसैन? अभी तक क्या कर रहे हैं? कोर्ट कचहरी देख लेंगे, तुमको उनके वकील बनना हो यार। जज डीएलएफ कर दो, डीएलएफ कर दो, हमारा डीएलएफ कर दो। जिसको जितना दम लगाने लगा ले। 3 लाख वोटर में से 1,88,000 पूर्वांचल के हैं, वहाँ कपिल मिश्रा 50,000 वोट से जीत के आ रही है। जिसको जो लगा चाहिए, हमें चाहिए डीएलएफ सही, डीएलएफ सही। ठीक है, ठीक बस। को जिता रहे हो तुम तो वहीं पे। और कुछ सुनना है कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा शेर है और शेर आया है और दिखाएगा सबको। कौन था? एक मिनट, शेर को मॉडल टाउन से भगा दिया था। करावल नगर का हूँ, सीधी सी बात, करावल नगर का हूँ। ये बहुत सी काम नहीं किया, इसलिए वहाँ बदलाव हुई है और यही पूरे दिल्ली में बदलाव हो गया। काम दिल्ली में 5 बार के विधायक है बीजेपी के, वो ये कह रहे काम नहीं करा। 5 बार के विधायक है वो बीजेपी से, वो और ये कह रहे उन्होंने काम नहीं किया। बार नहीं करा तो इसलिए बदल रहे जनता। 5 बार के विधायक है, वो काम नहीं करा। केजरीवाल काम नहीं किया तो बदल रहे। वोट सामने ले लो, मगर डीएलएफ कर दो। इस बार दिल्ली ने थाना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल जैसे बेईमान का राज बदल दो। अब की बार बदलेगा और बदलाव आएगी करावल नगर से ही आएगी। करावल नगर ही केजरीवाल को नष्ट नाबूद करने का काम करेगा। करावल नगर सुन लीजिए एक मिनट। कपिल मिश्रा जी का नाम जो है दिल्ली दंगों में रहा, सब तो फ्रंट पे थे वो। अगर होता तो एफआईआर होती, जेल होता। क्यों नहीं हुई एफआईआर? ये बनकर जिसके ऊपर हुआ, जिसके घर पे पेट्रोल पंप मिला, वो जेल में है और उसको भी देने का, टिकट देने का काम किसने करा? इन्हीं के समर्थक करे हैं, गठबंधन के समर्थक, एमआई पार्टी ने करा है। तो इसलिए
देश और दुनिया और दिल्ली की जनता देख रही है कि ये लोग समाज के तोड़ने वाले, समाज के बदनाम करने वाले के साथ हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जब कपिल मिश्रा जी मंत्री थे, उन्होंने बहुत घोटाला करा, इतना घोटाला करा कि जब उन्हें अरे सुन तो लो पहले, भैया कपिल मिश्रा दिल्ली जल बोर्ड में कपिल मिश्रा जी ने घोटाला किया। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? जब उसको अरविंद केजरीवाल, नाम बोलो, अरविंद केजरीवाल दीपक है क्या? नाम बोलो। दीपक है तू भी अबे क्या? नाम भूल गए तुम, अबे नाम भूल गए। केजरीवाल जब देखा कि केजरीवाल अब कब टाइट करेगा चूड़ी, मोदी जी वॉशिंग मशीन, पाउडर, साफ सुथरा कैसे होती है भैया? सुथरा हो गया वो, कहाँ ये गया? चोरी टाइट कैसे बीजेपी में जैसे गया ममता भैया बिल्कुल साफ सुथरा होगा बीजेपी में आके। जब देखा केजरीवाल डंडा देने वाला है, जब इनकी तरफ थे जब बीजेपी में आगे साफ हो गए हैं, बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए। जब जब हमारी तरफ थे तो वो क्या साफ थे? अब घोटालाबाज थे वो घोटालाबाज थे वो। केजरीवाल ने भगाया इन्होंने उनको। कहा घोटा नहीं, तो चूड़ी टाइट करी, मैं गाली छिया उनसे, बस भागे वहाँ वो। इसको इन्होंने कैसे रखा इतने टाइम तक? कितने टाइम तक कैसे रखा? क्यों मेरा रखा? एक सवाल, इनके नेता इसमें साफ हो जाते तो इनके कपड़े दे दो ना उनको, कोट लेके चले जाओ, कोट लेके चले जाओ कि इसके कपड़े मैले। राधिका खेड़े कैसे आई छोड़ करके? राधिका खेड़े आरोप लगा करके मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ उस पार्टी के अंदर। बुरा व्यवहार, क्या ही नेता है, क्या ही नेता। भाई पत्रकार महोदय, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो माफ करना, और दिल्ली वालों, दिल्ली से भाजपा को साफ करना। ये अब इनके पास यही है। दिल्ली की जनता 10 साल के अंदर समझ गई है, 10 साल के अंदर समझ गई है केजरीवाल की नियत, कि उसकी जो राजनीति ना, उसकी राजनीति है फ्री और लालच के ऊपर है, फ्री और लालच के ऊपर आधारित है। लेकिन दिल्ली की जनता अब क्या नाम है, केजरीवाल को साफ करने जा रही है, और क्या नाम है, बीजेपी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि ये वैसे भी कहता है केजरीवाल, मुझे काम नहीं करने देते। ठीक, और जब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सेंटर में, तो भाई साहब जो 30 क्या नाम, बहुत, क्योंकि दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होगा। तरक्की हो तो रही यूपी में, इलाज कराने लोग दिल्ली आ रहे हैं वहाँ से, अब ये यूपी पहुंच गए, ऐसी तरक्की हो रही है। यूपी आए हो पहुंच जाओ। गए। अबे रुक तो जाओ यार एक मिनट, ये कह रहे हैं कि बीजेपी तरक्की करेगी बहुत। ये मुझे खाली ये बता दे, चांदनी चौक एक चांदनी चौक में एक लोकसभा है, कहाँ रहते हो आप दिल्ली के अंदर आप? अरे अरे यार, बीजेपी तो आ रही है, आप तुम कहाँ- अपने केजरीवाल को अरे आप बताओ। रहते कहाँ हो? अरे यार बताओ। इनकी हालत खराब है, इनको है ना, अरे भैया, केजरीवाल अपनी खांसी ठीक नहीं करा पाया। भाई ने ये कहा है, केजरीवाल अभी भाई ने ये कहा है, भाई रटावा क्यों बोल रहे हो तुम यार? मैं बता रहा हूं, अभी भाई ने ये कहा मैं ये पूछा आप कहाँ रहते हो? बीजेपी आएगी कहाँ तो रहते हो? बदलाव आएगा। हाँ। स्कूल की फीस आपको भरनी पड़ेगी, अरे पानी का आप भरना कहाँ पड़ेगा, बिजली का बिल भरना अरे पड़ेगा। रट्टे कान से मैं पूछो बता रहा पहले। हूँ, 8 मिनट बिल साफ कर दिया, फ्री कर, शिक्षा फ्री, ये कोई भी नहीं बता पाएगा अभी। कुछ नहीं बताएंगे, इनसे ये पूछ कुछ लो। नहीं बताते हैं। काम होगा तो मैंने पूछा तो काम होगा, बिजली का बिल डबल बिजली का होगा, बिल, शिक्षा फ्री नहीं होने की, पहले से अंदाजा लगा दिया। एक मिनट, बड़ा आराम से आराम से बोलो। मैं जो सब बात छोड़ो, ये खाली ये बता दे कि चांदनी चौक की लोकसभा में भी बात हो रही है विधानसभा चुनाव की, बात हो रही है विधानसभा चुनाव की। रट के आए वही बोलेंगे ये। ये बात करो ना, ये जो बैटरी वाली बस किस रही है, बैटरी की बस किसकी आई है? केंद्र की दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बीजेपी इलेक्ट्रिक बस किसके? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अरे सरकार आई तो सारा जो दिल्ली मोदी ने दिया है तो यूपी में हरियाणा में दिलवा ले वहाँ भी। अरे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, ये तो भैंस है ये क्या जाने, ये 8500 रुपए लेने वाले, ये क्या बात है? विकास को 75 गरीबों को मकान किसने दिया है?
आप जाके दिल्ली के चारों तरफ देखो, चकाचौंध किसने करा है? यूनिवर्सिटी किसने बनाया है? 2022 में किसने बनाया है? ये क्या